मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब ये ड्राफ्ट कल यानी 20 जुलाई को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश भी किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। इस बात की प्रसन्नता है 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मध्य प्रदेश में समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल से सटे जगदीशपुर में रविवार को आयोजित हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यूसीसी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। अब ये ड्राफ्ट कल यानी 20 जुलाई को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, समान न्याय और महिलाओं को मजबूती कानूनी संरक्षण देना है। ये महत्वपूर्ण बैठक भोपाल के पास स्थित ऐतिहासिक जगदीशपुर में रविवार को आयोजित हुई थी, जहां पूरी कैबिनेट ई बस से पहुंची थी। इस विशेष बैठक में कुल 9 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश समान नागरिकता संहिता विधेयक 2026 शामिल है। इसके तहत सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति उत्तराधिकार के नियम एक समान होंगे। इसमें आदिवासियों को छूट भी दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश निजी कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन विधेयक 2026, इसके तहत 16 साल से कम उम्र 11वीं कक्षा से पहले के बच्चों के कोचिंग में प्रवेश पर रोक रहेगी। छात्र के बीच में पढ़ाई छोड़ने पर 10 दिन के भीतर फीस रिफंड करनी होगी। मध्य प्रदेश श्रम संहिता 2026, इसमें 6 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर एकीकृत कोड बनाया गया है। इसके तहत थिएटर और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रह सकेंगे और नए उद्योगों के लिए इंस्पेक्टर वेरिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026, इसमें उद्योगों को सभी मंजूरियां एक ही जगह देने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक अलग बिजनेस सचिवालय बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026, इसमें राज्य में मल्टी स्टोरी यूनिवर्सिटी खोलने का रास्ता साफ होगा और कॉलेजों के लिए 25 एकड़ जमीन की अनिवार्य शर्त को लचीला बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक 2026, इसमें 15 मीटर से ऊंची इमारतों, मॉल्स, अस्पतालों और बड़े स्कूलों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य होगी। लापरवाही पर कड़े जुर्माने का प्रावधान भी दिया गया है। मध्य प्रदेश नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक 2026, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप राज्य की न्यायिक और पुलिस जांच प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2026, स्वामित्व योजना के तहत इसमें ग्रामीणों को मिलने वाली आबादी भूमि के अधिकार पत्रों यानी कि रजिस्ट्री पर लगने वाले 1% जनपद उपकर को पूरी तरह से माफ करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक 2026, इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा लाए जा रहे बिल के जरिए स्टेट हाईवे पर होने वाले अवैध कट और अतिक्रमण को रोकने के लिए कड़े दंडात्मक नियम लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि ये कानून किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। अब ये विधेयक पर सबकी निगाहें विधानसभा की मानसून सत्र पर टिकी हुई हैं, जहां इसे पेश किए जाने के बाद इस पर व्यापक चर्चा और आगे की विधायी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।